एग्जाम्पल नंबर 8 जो था वो ये कह रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज टॉपिक का, ठीक है। वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड ये है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स कह रहा है ये, ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर इंटीजर, बोथ ऑफ विच आर इंटीजर लेस देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, मतलब बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, सॉरी। तो दोनों जो नंबर है वो लार्जर देन 10 है। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे एक को एक्स ले लिया तो दूसरे ऑड कंजिक्यूटिव ऑड है, ठीक है। तो नेचुरली अगर एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस टू ही हो सकता है, नहीं तो अगर एक्स प्लस वन लेंगे तो अगर ये ऑड है तो एक्स प्लस वन तो इवन ही हो जाएगा। इसलिए अगर दोनों को ऑड लेना है तो एक्स के बाद एक्स प्लस टू लेना पड़ेगा। पहला पॉइंट है बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 10, तो एक्स इज ग्रेटर देन 10 एंड एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन 10 विच मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 8। तो x इज ग्रेटर देन 8 और x इज ग्रेटर देन 10 का कॉमन सोल्यूशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 10 ही है, ठीक है। इसका एक कॉमन सोल्यूशन ये आ गया। दूसरा सेकेंडली ये कह रहा है देयर सम इज लेस देन 40, तो सम इज लेस देन 40 मतलब दोनों का सम ले लेते हैं, x प्लस टू का सम ले लेते हैं, दैट शुड बी लेस देन 40, दैट मीन्स 2x प्लस टू शुड बी लेस देन 40, दैट मीन्स 2x शुड बी लेस देन 40 माइनस टू, मतलब कि 38 हो जाएगा। और x शुड बी लेस देन 2x शुड बी लेस देन 38 और x शुड बी लेस देन 19, 38 अपॉन 2, ठीक है। x शुड बी लेस देन 19। तो अब हमें एक सोल्यूशन ये मिला है, दो चीज़ें हमें पता चली हैं पहले इक्वेशन से कि x इज़ ग्रेटर देन 10। दूसरा हमें क्या पता चला है कि x इज़ लेस देन 19, x इज़ लेस देन 19, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें अभी पता चल गई हैं, ठीक है। दीज वी फाउंड आउट इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो x 10 से बड़ा है लेकिन 19 से छोटा होना चाहिए, ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल कॉमन सोल्यूशन कैसे पता करते हैं, ये 0 है, मान लो ये 10 है और मान लो ये 19 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक सेट कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 10, मतलब एंड 10 इज नॉट इंक्लूडेड फॉर एग्जांपल। तो ऐसे हमने एक नंबर लाइन पे लिख दिया x इज ग्रेटर देन 10 को रिप्रेजेंट करते हुए। दूसरा सेट कह रहा है कि x इज लेस देन 19, मतलब 19 से छोटा है, तो और 19 से ऐसा है कुछ इस टाइप से, मतलब 19 इज नॉट इंक्लूडेड और ये कुछ इस टाइप से ऐसा चला जाएगा इसका x इज लेस देन 19 का। वॉट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन, हमें कॉमन सोल्यूशन निकालना है जो कि दोनों जो सोल्यूशंस है रेड कलर और ब्लू कलर में, दोनों कौन से कॉमन एरिया, मतलब दोनों सोल्यूशंस का कॉमन एरिया कौन सा है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो ये कॉमन एरिया है, अगर हम देख पा रहे हैं तो दिस इज द ओनली एरिया विच इज कॉमन टू बोथ द सोल्यूशंस, दैट इज x इज लेस देन 19 एंड x इज ग्रेटर देन 10, विच मीन्स जो फाइनल सोल्यूशन होगा दैट विल बी द कॉमन सोल्यूशन। 10 और 19 के बीच में x लाई कर रहा है, दिस इज बेसिकली द कॉमन सोल्यूशन, इसको हम लोग कॉमन सोल्यूशन भी बोलते हैं, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकते थे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ऐसा बोल सकते थे हम लोग। बट हमें पता है क्वेश्चन के हिसाब से दैट x इज एन x एंड बोथ x प्लस टू आर बोथ कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ऑड है तो इवन तो टर्म्स आएंगे ही नहीं इसमें, तो कैंसल आउट हो जाएगा। सो x के जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज़ हो सकती हैं 11, 13, 15 और 17, कुछ इसी टाइप का हो सकता है, राइट। और नेचुरली x प्लस टू के जो वैल्यूज़ हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 13, 15, 17 और 19, दीज आर द ओनली पॉसिबल वैल्यूज़ विच x कैन हैव, बिकॉज क्वेश्चन ही में दिया गया था कि वो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स, और कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट। तो इस टाइप का कुछ था, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, सॉल्व 24x इज लेस देन 100, सॉल्व 24x इज लेस देन 100, पार्ट नंबर 1। फर्स्ट पार्ट है व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 24x इज लेस देन 100, विच मीन्स x इज लेस देन 100 डिवाइडेड बाई 24, मतलब कि समथिंग नियरली इक्वल टू 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये, ठीक है। तो हम क्योंकि ये नेचुरल नंबर है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि x मतलब कि कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है एक नेचुरल नंबर, क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, 5 पॉइंट समथिंग से बड़ा है। अगर हम 100 डिवाइडेड बाई 24 करते हैं तो 24 4 ज़ा 96 और ये 440 तो 4.1 हो जाएगा, 24 और 16 160,
और 24 6 या 144, तो उस टाइप से मतलब कि हम कर सकते 4.16 के आसपास आना चाहिए। तो दिस इज एक्स इज लेस देन 4.16 एंड इट इज़ अ नेचुरल नंबर। तो एक्स नेचुरल नंबर कौन कौन से वैल्यूज ले सकता है नेचुरली? 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है और 4 ले सकता है, बिकॉज 4 इज लेस देन 4.16 इवेंचुअली, राइट। तो ये आ गया। दूसरा पार्ट इसका ये कहता है कि 24x इज लेस देन 100 को सॉल्व करो व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। x इज एन इंटीजर बेसिकली, ठीक है। तो अगेन 24x इज लेस देन 100 का मतलब x इज लेस देन 100/24 का मतलब मैं ये समझूँ कि x इज लेस देन 4.16। लेकिन अब ये इंटीजर हो चुका है, तो अगर हम नंबर लाइन प्लॉट करने देखेंगे, इफ़ यू प्लॉट द नंबर लाइन फॉर एग्जांपल, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है, यहाँ पे समथिंग 4.16 है, ठीक है। सो इट दे आर टेलिंग दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज लेस देन 4.16, सो आंसर विल बी 4.16 से जितने भी कम हैं, लेकिन वो सारे इंटीजर्स होने चाहिए। तो दिस बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमें मालूम है राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में 1 2 3 4 ले सकते हैं, 0 1 2 3 4। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन मतलब 0 से पहले वाले में क्या क्या ले सकते हैं? कैसे शुरू होंगे? -1 है, -2 है, -3 है, कैसे जा सकता है कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक, बिकॉज श्योर शॉर्ट ये लिखा हुआ है कि x इज लेस देन 4.19 है और x जो है एक इंटीजर है, तो 4.19 से कम है मतलब 4 तक तो रहेगा मैक्सिमम वैल्यू इसकी, और इंटीजर है तो 0 से कम भी वैल्यूज ले सकता है वो। तो इतने सारे वैल्यूज जो x हैं वो ले सकता है, ठीक है। दिस इज द आंसर, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 4, ऐसे क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने? हम लोग ऐसा इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ये तभी लिखते हैं कि ऑल वैल्यूज़, ये इसका मतलब होता है ऑल वैल्यूज़ बिटवीन -इन्फिनिटी एंड 4 आर इंक्लूडेड। मतलब ये तो सारे वैल्यूज़ मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए हो सकता है, मतलब ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स के लिए हो सकता है, लेकिन वो सारे रियल नंबर्स तो पूछे ही नहीं गए क्वेश्चन में कि भैया इंटीजर है, तो ये चीज़ नहीं लिखेंगे। ये रियल नंबर्स के लिए ये वाला टर्मिनोलॉजी होता है। हम ऐसे एक्चुअल वैल्यूज़ के फॉर्म में लिखेंगे, -इन्फिनिटी से लेकर के डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऑल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। अब उसी लाइन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स व्हाट दैट क्वेश्चन इज सेइंग दैट -12x इज ग्रेटर देन 30 को सॉल्व करना है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में पहला ये बोलता है कि दिस x इज़ अ नेचुरल नंबर, और पार्ट 2 में बोलता है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो दोनों के केस में सॉल्व कर लेते हैं। मेन जो सोल्यूशन है वो तो वैसे ही आएगा, मतलब -12x इज़ ग्रेटर देन 30, मतलब कि 12x इज़ ग्रेटर देन -30, या फिर x इज़ ग्रेटर देन -30/12, या फिर x इज़ ग्रेटर देन -2.5, ये कुछ इस टाइप का कुछ बन जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन -2.5, ये दोनों चीज़ें मतलब दोनों जो सोल्यूशंस है वो दोनों इक्वल ही रहेंगी और दोनों जगह पर भी वैलिड रहेंगी, ठीक है। दोनों जगह पर चीज़ें वैलिड रहेंगी, बोथ द सोल्यूशंस विल बी एब्सोल्युटली सेम। इट्स जस्ट दैट द डिफरेंस इज कि इनकी वैल्यूज़ क्या रहेंगे। मतलब हमने तो ये देख लिया कि नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन -2.5 है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इन जनरल, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 0 के बाद मतलब 1 से शुरू ही होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सो सिंस इट इज़ मैंशनड दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज़ ग्रेटर देन -2.5, तो कौन कौन से वैल्यूज़ ले सकता है x ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक ले सकता है, ठीक है। पार्ट नंबर 2, x इज़ ग्रेटर देन -2.5 एंड x इज़ एन इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये है। तो उसके लिए तो नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, तो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3 है,
और -2.5 समवेयर इधर लाई कर रहा है, -2.5, ठीक है। तो x -2.5 से ज़्यादा बड़ा है, तो कौन कौन से वो बेसिकली इंटीजर के वैल्यूज़ ले सकता है, क्योंकि -2.5 से बड़ा होना पड़ेगा, इससे बड़ा होना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज़ -2 ले सकता है, -1 ले सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके वैल्यूज़ ले सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर, अगर x एक इंटीजर है एंड x इज़ ग्रेटर देन -2.5, तो x के वैल्यूज़ हो सकते हैं -2 ले सकता है, -1 ले सकता है, 0 ले सकता है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, टिल इन्फिनिटी, राइट। तो ये सारे वैल्यूज़ x ले सकता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5x - 3 इज़ लेस देन 7 को अपन को सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 5x इज़ लेस देन, अब -3 उस साइड चला गया तो 7 + 3 हो जाएगा, और 5x इज़ लेस देन 7 + 3 मतलब 10, तो x इज़ लेस देन 2। तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन तो यही है, x इज़ लेस देन 2। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला कि व्हेन x इज़ एन इंटीजर, पार्ट 1 x इज़ एन इंटीजर, और पार्ट नंबर 2 x इज़ अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो दोनों के सोल्यूशन में फ़र्क है। पहली बात, अगर इंटीजर के केस में या नेचुरल नंबर के केस में हम लोग एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे -1, -2, -3 और डॉट 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 ऐसे नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिए हैं। और ये कह रहा है x इज़ लेस देन 2, तो 2 इंक्लूडेड नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और कौन कौन से वैल्यूज़ ये बेसिकली ले सकता है, विच वैल्यूज़ इट कैन एक्चुअली टेक, x इज़ लेस देन 2 एंड x इज़ एन इंटीजर, तो ये 1 ले सकता है, 0 ले सकता है, -1, -2, -3 डॉट 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 ले सकता है। तो x कौन कौन से, बीइंग एन इंटीजर, x क्या वैल्यूज़ ले सकता है -1, फिर सॉरी ये ले सकता है 1, फिर ये ले सकता है 0, फिर ये ले सकता है -1, -2, -3 से लेकर के कहाँ तक जा सकता है, -∞ तक लेफ्ट हैंड साइड। ये सारे वैल्यूज़ ये ले सकता है, सारे इंटीजर वैल्यूज़, लेकिन क्योंकि ये क्लियर लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। उसके बाद फिर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स के केस में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि नंबर लाइन प्लॉट करना ही करना है। तो x इज़ लेस देन 2, x बिलोंग एंड x इज़ लेस देन 2 जो अभी अपन ने निकाला है, ठीक है। तो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये डॉट 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 ऐसे चल रहा है, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। x इज़ लेस देन 2 ये पूछा जा रहा है, ये -3 तक जाएगा और ये इन्फिनिटी तक डॉट 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 जा करके -∞ तक जा रहा है, ठीक है। x इज़ लेस देन 2, ठीक है। तो नंबर लाइन पर तो कलर करना रहता है, तो 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड x इज़ अ रियल नंबर विच इज़ लेस देन 2, तो ऑल द वैल्यूज़ विच इज़ लेस देन 2 विल सेटिस्फाई दिस, all the real numbers which is less than 2 will satisfy, the entire number line will satisfy. Example, can 1.9919 satisfy? Yes, because this is less than 2, ठीक है। can can 1.713 और 0.7313 can satisfy? Yes, because x is less than 2। तो यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यूज़ नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक कॉमन सोल्यूशन है, ऐसे लिखते हैं, x इज़ लेस देन 2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ये -∞ से 2 तक जा सकता है, और दोनों इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। तो -∞ से 2 तक जा सकता है, दोनों इंक्लूडेड नहीं रहेंगे, ये आंसर है। x बिलोंग्स टू -∞ to 2, और -∞ की तरफ तो वैसे भी कुछ इंक्लूडेड नहीं रहता है, इसलिए करली ब्रैकेट लगा दिया है, इसलिए ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया है। और 2 क्योंकि x इज़ लेस देन 2 क्लियर लिखा हुआ, अगर x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 लिखा रहता तभी हम लोग ऐसे लिखते हैं -∞ to 2, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, लेकिन ऐसा तो केस नहीं है। x इज़ लेस देन 2 है, मतलब 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। नेचुरली इसमें भी 2 की तरफ भी एक स्मॉल ब्रैकेट लग जाएगा ऐसे करके, ठीक है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि सॉल्व 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर। अगेन तो पहले ही स्टेज में इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8, 3x इज ग्रेटर देन -6 एंड x इज ग्रेटर देन -2। -6/3 तो -2 होता है, ठीक है। यही कर लिया हम लोगों ने, या फिर एक स्टेप अगर मिस हो गया है तो ऐसे लिख दो। तो x इज ग्रेटर देन -6 / 3 और x इज ग्रेटर देन -2, ये है। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो यही है, लेकिन अब दो पैरामीटर्स हो गए हैं। पहला पैरामीटर है कि x इज एन इंटीजर, पार्ट नंबर 1 x बिलोंग्स टू इंटीजर,
फिर दूसरा पैरामीटर है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल अब मतलब देखते हैं केस वाइज। तो x इज़ ग्रेटर देन -2 अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। सो x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x इज़ एन इंटीजर, राइट। तो यहाँ पर बना देंगे अपन 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, और ये 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो भी अपन ने बना लिया, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन -2, तो -2 तो रहेगा ही नहीं, ऑब्वियसली x इज़ एन इंटीजर, और -2 से बड़ा है तो कौन कौन से वैल्यूज़ ले सकता है, ये -1 ले सकता है क्योंकि -2 से बड़ा है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, डॉट 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 ऐसे वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है। तो ये इंटीजर वैल्यूज़ इसको लेना है और -2 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मतलब -2 के राइट हैंड साइड वाले जितने भी इंटीजर्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी ऑल द नेचुरल नंबर्स विच इज ग्रेटर देन -2, ऑल द इंटीजर्स विच इज ग्रेटर देन -2, राइट। पार्ट नंबर 2, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ऑब्वियसली अभी हमने निकाला है x इज ग्रेटर देन -2, ये नहीं लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 नहीं लिखा है, ठीक है ना, ये नहीं लिखा है, x इज ग्रेटर देन -2 लिखा है। सो अगेन नंबर लाइन वुड बी अ ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन, 0 1 2 और -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी 3 फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर लो। तो -2 इज नॉट इंक्लूडेड, अगेन दिस -2 इज नॉट इंक्लूडेड, एंड ऑल एंड इट इज़ अ रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर एंड इट इज़ ग्रेटर देन -2, और -2 तो इंक्लूडेड नहीं है। तो जितने भी नंबर्स -2 से बड़े हैं वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। एग्जाम्पल -1.9197, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, यस ये सेटिस्फाई करेगा। -0.313 बार, क्या सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ऑल दीज आर रियल नंबर्स एंड ऑफ कोर्स दे आर ग्रेटर देन -2। तो इसका फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स का क्या सोल्यूशन सेट हो जाएगा, हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के इन्फिनिटी एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट इंक्लूडेड। वाई, बिकॉज इन्फिनिटी तो वैसे भी मतलब नॉट इंक्लूडेड रहता है, और -2 क्लियर लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन -2, ऐसा नहीं लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, अगर ऐसा रहता तो ये हो जाता -2 स्क्वायर ब्रैकेट में और इन्फिनिटी, ऐसा नहीं लिखा है, दैट मीन्स तो 2 -2 तो इंक्लूडेड है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया हम लोगों ने, राइट। दिस कंक्लूड्स आर क्वेश्चन नंबर 4, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 5, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ये किस टाइप के मतलब प्रॉब्लम दे रहा है ये, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7, ऐसा आ गया कुछ, राइट। तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, 4x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 7 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये ज़्यादा सही है। तो 3 - 7 इज लेस देन 5x - 4x, तो ये आ जाएगा आपका 5x - 4x, तो x हो गया, और 3 - 7 -4 बन गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन -4, ये आ गया। तो x इज़ ग्रेटर देन -4, और सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब बुक में लिखा है कि क्वेश्चन 5 से लेकर के क्वेश्चन 16 जितने भी क्वेश्चन है उसमें एक ही कंडीशन है सिर्फ, दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, कोई इंटीजर कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो आंसर तो ईजी हो गया। सारे टिल क्वेश्चन नंबर 16 ये लिखा गया है दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। अब आगे देखते हैं x इज़ ग्रेटर देन -4 के केस में, अब आगे देखते हैं क्या होगा ये, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये जा रहा है -4, ठीक है। और ये 1 2 3 ऐसे ऐसे करके हमने प्लॉट कर लिया। अब ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। x इज ग्रेटर देन -4 एंड ऑब्वियसली x इज अ रियल नंबर, तो -4 इज नॉट इंक्लूडेड एनीवे, -4 तो इंक्लूडेड है ही नहीं, और ये -4 से बड़ा है और कोई भी रियल नंबर है, ऐसा है कुछ इसी टाइप का नंबर लाइन रह जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -4 नॉट इंक्लूडेड टिल इन्फिनिटी, या दिस इज राइट, यही आंसर है फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 का। All the numbers which are in between -4 and infinity will satisfy. -4 is not included because ये क्लियर लिखा था कि x is greater than -4, -4 इंक्लूड तब होता जब ये x is greater than equal to -4 लिखते हैं, राइट। तो ऐसा तो केस नहीं है, दैट्स वाई -4 विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। दिस मीनिंग, ये जो बड़ा सा जो गोला सा जो सर्कल लगाते हैं, इसका मतलब है -4 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1,
ये कुछ कह रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 3x को इधर शिफ्ट कर देंगे और 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये -7 + 1 इज़ ग्रेटर देन 5x - 3x, ऐसा हो गया। तो ये आ जाएगा -6 इज़ ग्रेटर देन 2x। तो ये आ जाएगा -6/2 इज़ ग्रेटर देन x। तो इसका मतलब आ जाएगा कि x इज़ लेस देन -3, ये आ गया। तो x इज़ लेस देन -3 अगर यहाँ पे प्लॉट करना है तो देख सकते हैं, ये आ जाएगा -1 -2 और ये आ जाएगा -3 और -4 और ये 1 2 3, ये कुछ इस टाइप का नंबर लाइन आ गया। हमने इस टाइप का कुछ प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब प्लॉट कर लिया, अब ये x इज़ लेस देन -3 लिखा हुआ है क्लियरली हमारे को, ठीक है। तो -3 इज़ नॉट इंक्लूडेड अगेन, और -3 से जितने भी नंबर छोटे हैं वो सारे के सारे, राइट। तो x का आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞, क्योंकि -∞ तक जा रहा है ये, से लेकर के -3 एंड -3 इज़ नॉट इंक्लूडेड ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। सो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखने का टाइम आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 says like, it says like 3 into x minus 1 is less than equal to 2 into x minus 3। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो बताया था। पहली बात तो ब्रैकेट को खोलना ही है, इस ब्रैकेट को पहले खोलो, इसमें भी इस ब्रैकेट को पूरी तरीके से खोलो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x - 3 आ गया ना, 3 इज मल्टीप्लाई टू बोथ x एंड बोथ -1, तो ये आ जाएगा 3x - 3 इज लेस देन इक्वल टू, अब नाउ 2 इज मल्टीप्लाई टू बोथ x एंड -3, तो ये आ जाएगा 2x - 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x को इधर ले जाएंगे, -3 को उस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 2x, दिस इज लेस देन इक्वल टू -6 + 3, तो ये क्या बन जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू -3 आ गया। x इज लेस देन, अब इक्वल टू -3 है, तो नंबर लाइन में ज़रा देख लें, तो 0 -1 -2 -3, ठीक है, -4, तो उस टाइप से, और ये 1 2 3 डॉट 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 यहाँ भी। नाउ x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो -3 इज इंक्लूडेड, राइट, -3 इज इंक्लूडेड, और -3 से लेस जितने भी नंबर्स हैं, इसमें मैं क्लियर लिख रहा हूँ -3 इज इंक्लूडेड। वाई, बिकॉज ये क्लियर लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू -3, यहाँ पे इक्वल टू वाला सिंबल लगा दिया। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, ये -∞ से लेकर के -3 इज इंक्लूडेड तक आ रहा है। सो -∞ से लेकर के -3 एंड -3 इज इंक्लूडेड। वाई, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था x इज लेस देन इक्वल टू -3, ये इक्वल टू का जो टर्म है ये इसके ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट बना देगा, दैट मीन्स -3 इज इंक्लूडेड, राइट, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। This concludes our question number 7. Now we are focusing to question number 8. Now let's focus to question number 8, right? Question number 8 क्या कह रहा है कि 3 times 2 minus x is greater than equal to 2 times 1 minus x, जिस टाइप का है। तो अगेन ब्रैकेट को तो खोलना पड़ेगा, ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाइड है और ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाइड है, तो पूरा खोल दो। तो ये कितना बन जाएगा, 6 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x, ठीक है। अब ये -3x को मैं उधर कर देता हूँ और 6 को मैं 2 को इस साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2x, तो ये बन जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, या फिर x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये आ गया आंसर। तो यहाँ पे ये 0 -1 -2 1 2 3 और 4। नाउ x इज लेस देन ऑन इक्वल टू, मतलब इक्वल टू का सिंबल है, तो -4 ए, तो 4 तो इंक्लूडेड रहेगा, 4 इज इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ देख लेना, इधर दोनों को एक ही एरो में, 4 इज इंक्लूडेड, 4 इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। 4 इज इंक्लूडेड एंड ऑल द नंबर्स विच इज लेस देन 4 दे ऑल्सो आर वैलिड। अभी -∞ तक एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू, कहाँ से, लेफ्ट से राइट ही लिखते हैं हम लोग, तो -∞ से 4 एंड 4 इज इंक्लूडेड, -∞ से 4 एंड 4 इज इंक्लूडेड, दैट्स वाई दिस स्क्वायर ब्रैकेट वी आर पुटिंग हियर, राइट। चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। नाउ वी आर फोकसिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेज लाइक दिस, x plus x/2 plus x/3 इज लेस देन 11, कुछ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, x plus x/2 plus x/3 इज लेस देन 11।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा था कि कॉमन डिनोमिनेटर स्टेप नंबर 1 में कि कॉमन डिनोमिनेटर टेक ले लो लेफ्ट हैंड साइड का, स्टेप नंबर 2 कॉमन डिनोमिनेटर ले लो राइट हैंड साइड का, स्टेप नंबर 3 दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली बात, कॉमन डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में तो 1 ही है, तो स्टेप नंबर 2 का कोई पॉइंट नहीं है। अब कॉमन डिनोमिनेटर स्टेप नंबर 1 करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या ले सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों का एलसीएम 1 2 3 का क्या होगा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस ये 2 इंटू 3 था तो 3x हो जाएगा, ये 3 इंटू एक्स प्लस ये 3 है और 6 एलसीएम है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x इज लेस देन 11। कुछ इस टाइप का बन गया, 6x प्लस 2x प्लस 3x, तो ये 11x बन गया अगर मैं देखूँ तो, अपॉन 6 इज लेस देन 11, कुछ ऐसा बन गया, राइट। अब क्या कर सकते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ खत्म, तो ये 11x इज लेस देन 11 इंटू 6। अब काट दो सीधे सीधे, 11 से 11 कट जाएगा सीधा, तो क्या बच गया तुम्हारा, x इज लेस देन 6। ठीक है, क्या मैंने बोला x इज लेस देन इक्वल टू 6, नहीं, ओनली x इज लेस देन 6, x इज लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। तो नंबर लाइन में अगर मैं प्लॉट करूँगा ये जैसे 0 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पे -1 -2 और डॉट डॉट डॉट, x इज लेस देन 6 एंड 6 इज ऑफ कोर्स नॉट इंक्लूडेड, तो गोला सा, ठीक है, दिस मीन्स 6 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, 6 इज नॉट इंक्लूडेड, तो ये जितने भी नंबर्स यहाँ से यहाँ तक है सारे कवर होंगे। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट से राइट, -∞ से लेकर के 6 एंड ऑफ कोर्स 6 इज नॉट इंक्लूडेड, सो आंसर इज x बिलोंग्स टू -∞ से 6 and 6 is not included. In your exam you don't have to make this number line specifically, if you want, if you have time you can make it, otherwise you can directly write this answer, यहाँ ऐसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं आंसर को, ठीक है। नंबर लाइन प्लॉट कर दोगे तो उससे क्या होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एक्स, है ना, तो इसलिए नंबर लाइन प्लॉट कर सकते हैं। जनरली अगर तुम्हारे ब्रेन में इतना विजुअलाइजेशन है कि बिना नंबर लाइन प्लॉट की अगर इमेजिन कर सकते हैं ब्रेन में नंबर लाइन को, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जनरली हो भी सकता है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 says x/3 is greater than x/2 + 1. What I said, left hand side is take the common denominator which is 3 only. राइट हैंड साइड स्टेप नंबर 2 राइट हैंड साइड का कॉमन डिनोमिनेटर ले लो तो 2 हो गया इसका, तो आ जाएगा x + 2, यहाँ पर आ गया ना। यहाँ पर अगर ये 1/1 है, दोनों का एलसीएम अगर 2 ले लूँगा तो ये तो x ही रहेगा और ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा 2 × x इज ग्रेटर देन, नाउ 3 विल बी, जो 3 जो इधर जा रहा है सिर्फ x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी आर शिफ्टिंग 3 टू दिस साइड, 3 इज नॉट ओनली मल्टीप्लाइड टू 3x, ऐसा नहीं है, 3 इज मल्टीप्लाइड टू एंटायर प्रोडक्ट x + 2, सो 3 इंटू x + 2, ये हो जाएगा। ये बात बहुत ज़रूरी है, ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस मेक्स 2x इज ग्रेटर देन 3 × x + 3 × 2 विच इज 6, राइट, विच मेक्स, अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, दिस मीन्स 2x - 3x इज ग्रेटर देन 6, तो -x इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हो गया। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। अब हम क्या कर सकते हैं देखते हैं ज़रा। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम इस वाले स्टेप को लेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम 2x को इधर ले जाएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा -6 इज ग्रेटर देन 3x - 2x, तो ये क्या हो जाएगा, -6 इज ग्रेटर देन 3x - 2x मतलब x हो जाएगा, सो x इज लेस देन -6, ये आंसर आ जाएगा, x इज लेस देन -6, ठीक है, x इज लेस देन -6, ये वाला स्टेप है, ठीक है, ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब ये कैसे हुआ और क्या हुआ ज़रा इसको देख लेते हैं। x इज लेस देन -6 एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हम लोग को समझाना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम लोग को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि -x इज ग्रेटर देन a, तो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता कि माइनस को मैं डायरेक्टली शिफ्ट कर दूं इधर, ठीक है। अगर नेगेटिव -1 जो है अगर उस साइड शिफ्ट होगा तो ये अपने ब्रैकेट को भी, इस लीनियर इनइक्वालिटी को भी चेंज कर देगा, ये ग्रेटर देन सब लेस देन बन जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा -1 × x, ठीक है, इज ग्रेटर देन a। तो अगर ये x अगर उस साइड -1 को ले जाऊँ, a/-1 अगर इस साइड ले जाऊँ तो ये अपनी इनइक्वालिटी ही चेंज कर देगा और ये माइनस ऐसे आ जाएगा,
अब ग्रेटर ना हो करके ये x इज लेस देन माइनस ए बन जाएगा. दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू से. आई कैन प्रूव दिस थ्रू अनदर मीन्स ऑल्सो. इसको ऐसे देख लो, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, माइनस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए. अब तुम ऐसा लिखो माइनस एक्स का मतलब तो माइनस एक्स प्लस जीरो इज ग्रेटर देन ए प्लस जीरो. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि माइनस, क्योंकि नेगेटिव टर्म है, इसको इधर ले जाता हूँ और ए को इस साइड ले आता हूँ. सिर्फ प्लस माइनस कर रहे हैं, मतलब ये इस टर्म में हम प्लस माइनस कर रहे हैं, हम कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर रहे. माइनस एक्स को उस साइड ले जाओगे तो प्लस एक्स बन जाएगा, ए को इस साइड ले जाओगे तो माइनस ए हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये बन जाएगा माइनस ए प्लस जीरो इज ग्रेटर देन, ए को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस ए हो गया ये. ठीक है, दिस ग्रेटर देन ये आ जाएगा प्लस एक्स प्लस जीरो. तो ये क्या बन गया? माइनस ए इज ग्रेटर देन एक्स. तो इसका मतलब एक्स इज लेस देन माइनस ए. ऐसे भी प्रूव हो गया, वैसे भी प्रूव हो गया. तो इसका मतलब जब माइनस वन को या किसी भी नेगेटिव चीज़ को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ उस साइड मल्टीप्लाई में, किसी नेगेटिव टर्म को, तो इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी. किसी भी नेगेटिव नंबर को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड शिफ्ट करने पर इनइक्वालिटी के दूसरे साइड शिफ्ट करने पर वो इनइक्वालिटी ही रिवर्स हो जाएगी. वो इनइक्वालिटी ही रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सारे केसेस देखेंगे. ठीक है, x इज ग्रेटर देन माइनस ए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन माइनस ए का मतलब, सॉरी ऐसे चार केसेस देखते हैं. माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो हो जाएगा x इज लेस देन माइनस ए. ठीक है, माइनस एक्स इज लेस देन ए, तो हो जाएगा x इज लेस देन माइनस ए. ठीक है, ये दो केसेस हो जाएंगे. देख लिया, माइनस वन को अगर मैं इधर ले गया तो इसने इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया. असर तो हुआ लेकिन इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो गया. ठीक है, ये समझना है. दूसरी बात, आप लेफ्ट से राइट किसी भी चीज़ को ले जाते हो तो वो नेगेटिव हो जाता है. इक्वल टू में तो इक्वालिटी रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन किसी नेगेटिव नंबर को अगर हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो उसका इनइक्वालिटी भी रिवर्स कर देगा. ठीक है, तो ये कंसेप्ट था. बहरहाल हमने अभी तक ये देखा क्वेश्चन नंबर 10th में, इसको सॉल्व करके इस तरीके से इसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमें मिला ऐसा. 2x को इस साइड ले गए और 6 को उस साइड ले गए तो -6 बन गया और 3x - 2x हो गया. तो x इज लेस देन -6. x इज लेस देन -6 को कैसे लिखेंगे हम लोग? नंबर लाइन से -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और ऐसे करके जा रहा है. और ये 1 2 3 ... ठीक है, सो x इज लेस देन -6 एंड ऑफ कोर्स -6 इज नॉट इंक्लूडेड एंड ऑल द नंबर्स लेस देन -6 विल बी द सोल्यूशन. सो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर विल बी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -∞ से -6 सच दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट इंक्लूडेड. Both of them are not included, right? So this will be the answer of question number 10 basically. This will be the answer of question number 10, right? अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. 3 times x - 2 upon 5. This is less than equal to 5 times 2 - x upon 3. तो इसमें पहले ही मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 सॉल्व ही है. क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो है कॉमन एलसीएम, कॉमन डिनोमिनेटर एलएचएस में भी है और कॉमन डिनोमिनेटर आरएचएस में भी है. ठीक है, क्या हुआ? तो अब क्योंकि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ऑलरेडी हो चुका है तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे. 3 को साइड ले जाएंगे और 5 को साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 × x - 2 इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 × 5 × 2 - x. कुछ इस टाइप का हो गया ये हैं, तो इस टाइप का हो गया. बहुत ही ईजी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा अब कुछ रहा ही नहीं. तो ये हो जाएगा 9 × x - 2 दिस इज लेस देन इक्वल टू 25 × 2 - x.
है ना। जो 9 तो दोनों से मल्टीप्लाइड और ये 25 इन दोनों से मल्टीप्लाइड है, कर दें। 9x माइनस 18 इज लेस देन इक्वल टू 25 इंटू 2 मतलब 50 माइनस 25x। तो ये कितना हो जाएगा भाई, -25x को इस साइड ले जाओ और -18 को इस साइड ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 25x, ये हो जाएगा 50 प्लस 18, तो हो जाएगा 34x इज लेस देन इक्वल टू 68। ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 68/34। ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो 2 ले लो यहाँ पे, 1 2 0 -1 -2। अब यहाँ पे 2 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लिख दिया तो 2 इंक्लूडेड है, 2 इज इंक्लूडेड। ठीक है, और 2 और 2 से जितने भी कम नंबर्स हैं ये सारे के सारे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 इंक्लूडेड है। ऐसा -∞ तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है हाफ इंटू 3x/5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज दैट दिस हाफ इज मल्टीप्लाइड टू दिस ऑल्सो एंड हाफ इज मल्टीप्लाइड टू दिस ऑल्सो। तो पहले इसको खोल देंगे और दिस 1/3 को इसलिए अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि, या फिर ऐसा कर सकते हैं इसको भी छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन एलसीएम ले लेते हैं। ये 3x/5 और ये 4 है, इसको हाफ को रहने देते हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ये हाफ को इधर ही रहने देते हैं। अब इसमें हम 5 को एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस, अब ये 4 इंटू 5 मतलब 20 हो जाएगा। ऐसा हो गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6, कुछ ऐसा हो गया। अब ये देखो, ये 2 और 5 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये यहाँ पर हो गया 3x प्लस 20, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 3 है दोनों का, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और ये x माइनस 6। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों पे लगा देंगे ब्रैकेट इधर और इधर सबसे पहले, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को इससे और 10 को इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड विथ दिस एंटायर ब्रैकेट 3x प्लस 20, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाउ 10 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 6। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन व्हाट वी विल बी टेकिंग, 3 इंटू 3x तो हो जाएगा 9x प्लस 3 इंटू 20 हो जाएगा 60, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इंटू 6 हो जाएगा 10x माइनस 10 इंटू 6 मतलब माइनस 60। ठीक है, तो अब आगे क्या हो जाएगा, देखो 9x को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये -9x हो जाएगा, और -60 को इस साइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये कुछ हो गया 60 प्लस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x प्लस 10x माइनस 9x, तो ये हो गया 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, या फिर ऐसा मैं लिख दूं कि x इज लेस देन इक्वल टू 120 एंड ऑफ कोर्स 120 इज इंक्लूडेड। तो मान लो ऐसा हो गया नंबर 0, मान लो ये 100 है, ये मान लो 200 है, यहाँ पे मान लो 120 है। ठीक है, तो 120 इज इंक्लूडेड क्योंकि लेस देन इक्वल टू 120 है, तो 120 इज इंक्लूडेड हो जाएगा। तो जितने भी नंबर हैं जो कि 120 से मतलब छोटे हैं और 120 इंक्लूड करके ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से शुरू हो रहा है ये और 120 तक जा रहा है, लेकिन 120 नाउ इज इंक्लूडेड ऐसा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आज तक के लिए क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज बेसिकली, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस ऑफ 10 इज लेस देन 6 इंटू x माइनस 2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2x से तो 4x हो जाएगा, 2 को 3 से तो 6 हो जाएगा, माइनस 10 इज लेस देन 6 को x से मतलब 6x माइनस 2 से 6 माइनस 12, राइट। तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 4x है, तो 4x को साइड ले दीजिए और -12 को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा -12 को लेफ्ट हैंड साइड तो +12 प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन क्या आ जाएगा 6x माइनस ऑफ 4x। अब ये क्या आ गया, 12 प्लस 6 18 माइनस 10 तो मतलब 8 आ गया, इज लेस देन 6x माइनस 4x 2x हो गया।
तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 2x इज़ ग्रेटर देन 8, ऐसा मैं लिख सकता हूँ x इज़ ग्रेटर देन 8/2, या फिर x इज़ ग्रेटर देन 4, एंड 4 इज़ ऑफ कोर्स नॉट इंक्लूडेड क्योंकि ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो मान लो ये 0 है, 1 2 3 और 4, उससे बड़े नंबर से जितने भी, एंड 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 से शुरू हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाना है, से इन्फिनिटी तक जा रहा है, एंड बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, x इज़ नॉट इन एंड 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड ऑफ कोर्स, ठीक है ना। 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं है, ठीक है। राइट, आंसर आ गया अपना। क्वेश्चन नंबर 13 इज डन। नाउ प्रोसीडिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज क्वेश्चन नंबर 14. Right, so this is basically, this pertains to 337 minus of 3x plus 5 is greater than equal to 9x minus 8 से मल्टीप्लाइड है x माइनस 3, कुछ ऐसा है। मतलब ये जो 8 है ये x माइनस 3 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, और ये माइनस जो है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है। माइनस बिलोंग्स टू बोथ दिस एंड दिस ऑल्सो एज वेल एज दिस। तो ये हो जाएगा 37 माइनस 3x माइनस 5, ऐसा आ गया। माइनस को अगर खोल देंगे इस ब्रैकेट को तो ऐसा हो गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस, अब 8 इंटू एक्स है तो माइनस 8x हो गया। फिर अब ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 8 इंटू 3 24 हो जाता है, तो प्लस 24। तो कुछ इस टाइप का आ गया। तो 37 माइनस 5 हो गया 32 माइनस 3x, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x कितना हो गया, x हो गया प्लस 24। तो अब ये कितना आ जाएगा, माइनस 3x को इस साइड ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा, 24 को इस साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा 32 माइनस ऑफ 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3x हो जाएगा। माइनस 3x को साइड ले गए तो ये आ गया 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3x मतलब 4x, या फिर x इज लेस देन इक्वल टू 8/4 मतलब कि 2, यही आंसर है। x इज लेस देन इक्वल टू 2 है इसमें। तो अब हम नंबर लाइन देख सकते हैं, ये जैसे कि 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। अब ये अपना इन्फिनिटी तक चल रहा है नंबर लाइन, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, सो नेचुरली दिस 2 विल बी इंक्लूडेड, दिस 2 विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। अब ये खाली वाला नहीं बनाएंगे, भरा हुआ हम सर्कल बना रहे, विच मीन्स 2 इज इंक्लूडेड, और 2 से भी लेस भी है और इक्वल भी है, तो ये आ जाएगा। नंबर लाइन मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 सच दैट 2 इज इंक्लूडेड, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसको लिख भी सकते हैं, 2 इज इंक्लूडेड। सो द फाइनल आंसर इज, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जा रहा है, और 2 इज इंक्लूडेड, सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड 2 इज इंक्लूडेड, ये आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का। राइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड टिल नाउ क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग टिल क्वेश्चन नंबर 26 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स, उस पर थोड़ा सा हम लोग मतलब आगे बढ़ सकते हैं। राइट, ठीक है।